बल्दिया वस्ती में हम बताते चले आ रहे हैं कि 14 सितंबर 2020 से अफसरान और मुलाजमीन सख्त शिकंजे में है और एडमिनिस्ट्रेटर और डिप्टी कमिश्नर बल्दिया वस्ती की तमाम तर तवज्जो अफसरान और मुलाजमीन पर है। तनख्वाहें ताखीर का शिकार होती रहीं, लेकिन हम बार बार कुछ जगाते रहे और यकीनन वो नींद से बेदार हुए और बल्दिया वस्ती में तनख्वाहें होना शुरू हो गई हैं। ये एक अच्छी खबर है, लेकिन बल्दिया वस्ती में अफसरान अभी भी सख्त खतरे में हैं और यही वजह है कि 7 दिसंबर 2020 को भी एक खत डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया, जिसमें सर्विस बुक, प्रोफाइल्स और तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपनी सर्विस बुक, अपॉइंटमेंट ऑर्डर यानी जो अपॉइंटमेंट हुआ था वो, अगर प्रमोशन लिया है तो वो, अपग्रेडेशन है तो वो, तमाम चीजें फौरी तौर पर फराहम की जाए। और इसमें 17 अफसरान नरगे में हैं। हम आपको बता देते हैं कि ये कौन कौन से अफसरान हैं जो नरगे में आ चुके हैं। बल्दिया वस्ती के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी अफसरान के नामों में अली हुसैन जो कि महकमा एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक रखते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर वकार अहमद, इनका भी ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से है। शमूना सदफ, इनका भी ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से दिखाया गया है। मुजम्मिल हुसैन का भी ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन से दिखाया गया है। 5वें नंबर पर मोहम्मद अली, जिनका ताल्लुक सैनिटेशन, नासिर अहमद खान, जिनका ताल्लुक सैनिटेशन, मुख्तार अहमद सैनिटेशन, तिलत सिद्दीकी महकमा तालीम, खदीजा तस्लीम महकमा तालीम, लुबना गजल महकमा तालीम के साथ साथ 11वें नंबर पे कमर महमूद, इनका ताल्लुक बल्दिया वस्ती महकमा फाइनेंस से है। 12वें नंबर पर सैयद अली हुसैन काजमी महकमा फाइनेंस। 13वें नंबर पर सैयद साजिद अली फाइनेंस। 14वें नंबर पर आसिफ अहमद सिद्दीकी फाइनेंस, जबकि महकमा कानून भी लिपेट में आ गया। और 15वें नंबर पर अफजाल सईद खान, जिनका ताल्लुक महकमा कानून बल्दिया वस्ती। 16वें नंबर पर मोहम्मद आमिर जमीर महकमा कानून बल्दिया वस्ती। और 17 नंबर पे नुमान अंसारी, जिनका ताल्लुक महकमा कानून बल्दिया वस्ती से है। इन अफसरान पर अब एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर की नजरें लग चुकी हैं और यकीनन अब ये रिकॉर्ड फराहम करेंगे। और रिकॉर्ड फराहम करने का सिलसिला आज से नहीं 2012 से जारी है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जमा हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट में रद्दियों का अंबार लग चुका है। ताहम डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर इंतहाई खौफजदा दिखाई देते हैं और काम करने के बजाय वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इन्होंने 102 मुलाजमीन जिनको अंडर एज करार देकर उनकी तनख्वाहें रोक ली थी, अब वो अदालत जा रहे हैं और अदालती कार्रवाई के लिए पटिशन तैयार है, जो कि आइंदा 24 से 48 घंटे में जहां दायर की जाएगी, वहीं फौरी समाअत की दरखास्त की जाएगी। वाज़ेह रहे कि अदालती अहकामात के तहत बल्दियाती मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं रोकी जा सकती। जिन अफसरान ने भर्ती किया है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल तुफैल सोमरो, वकार अहमद हैं, जिनको एहतसाब अदालत ने सक्खर में जाली भर्तियों करने पर गिरफ्तार करके 10 साल कैद और 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना भी किया था। और मुलाजमीन की तनख्वाहें रोके जाने पर भी अदालत बरहम थी। देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में दायर होने वाली इस दरखास्त के बाद डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर अदालत में क्या बयान देते हैं, क्योंकि फरीक डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर को बनाया जाएगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची।